हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका जो है समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि रसायन विज्ञान पे अगर पकड़ बनानी है तो आपको कुछ टॉपिक को अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उन टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो ये जान लीजिए कि रसायन विज्ञान समझ में आपको नहीं आएगी। आज हम आप लोग को ये बताएंगे कि संकरण कैसे निकाला जाए किसी भी अणु में। कोई भी अणु दिया हुआ है, संकरण के विषय में अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे कुछ अन्य लेक्चर हैं जिनके विषय में आप सर्च करके पता लगा सकते हैं। आज हम लोग संकरण ये जानना चाहेंगे कि जैसे जल का अणु है H2O, जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस ऑक्सीजन पर जो संकरण है वो sp3 है। वो sp3 कैसे है, इसको कैसे निकाला जाए और संकरण क्यों अनिवार्य है। संकरण अगर आपको पता हो तो आप किसी भी अणु की संरचना आसानी से बता सकते हैं और जो है उसके केमिकल बॉन्डिंग और उस जो नेचर है उसको बता सकते हैं। कितने उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब बता सकते हैं। अगर ये सब जानकारी हो जाती है तो रसायन विज्ञान के बेसिकली मॉलिक्यूल पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है। आखिर रसायन विज्ञान में अगर आप मॉलिक्यूल्स पे पकड़ कर लिए तो फिर बचा क्या है। तो अगर संकरण पे अगर हम पकड़ बनाते हैं तो हम रसायन विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले तो संकरण निकालने के लिए हमें कोई जानकारी चाहिए। जैसे अगर देखा जाए तो जो है किसी भी एटम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट एटम। जैसे अगर हम ये देखें हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के बाहरी कोश में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट। बेरिलियम के बाहरी कोश में बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-1, इसका क्या हो जाएगा 2-2। उसके बाद बेरिलियम के बाद बोरान आता है। बोरान के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसी प्रकार नियान के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये आप बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन अगर आप जान जाते हैं तो आपको संकरण निकालना बहुत आसान काम हो जाएगा, क्योंकि इसके ज़रिए हम संकरण को निकाल सकते हैं। आखिर जो है याद कैसे किया जाए, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके जितने भी परमाणु होंगे इस मतलब फर्स्ट ए में जितने भी एटम्स एलिमेंट्स होंगे सबके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार सेकंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार थर्ड ए है, इसके बाहरी कोश में सबके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे जो है अगर यहाँ देखा जाए तो लिथियम के बाद आता है सोडियम, तो सोडियम की बाहरी कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद यहाँ आता है मैग्नीशियम की बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और बोरान के बाद आता है एल्युमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कार्बन के भी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन और इसके नीचे आता है आर्गन। इन सब के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, यानी कि जो यहाँ पर भी 6 होंगे, यहाँ पे 7 होंगे, यहाँ पे 8 होंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसके भी बाहरी कोश में 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि अगर आपको ऊपर का मालूम है तो नीचे तक आप जाएंगे तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको समान ही मिलेगी जो है। और अगर आप बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को याद कर लेते हैं किसी भी परमाणु में तो आप संकरण को बहुत आसानी से बता सकते हैं। एकदम सिंपल फंडा है। ठीक है, इसके ज़रिए आप जो है संकरण बता सकते हैं। संकरण को निकालने के लिए पहले फार्मूला कौन सा यूज किया जाए, ठीक, उसको देखा जाए। संकरण का निकालने के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है
सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध प्लस कितने आबंधी इलेक्ट्रॉन हैं। आबंधी का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितना, अगर आपने ये पता लगा लिया तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर जो है संकरण, तो इसकी बजाय इसको ऐसे अगर पढ़ा जाए तो सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब किसी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो किसके बराबर होगा, सिग्मा बंध प्लस आबंधी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और जितने जो है इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के अनुसार संकरण होगा। जैसे संकरण की अगर बात करें तो ऐसे इसको समझ लीजिए, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो है जैसे यहाँ पे देखा जाए तो संकरण जो है यहाँ पर जो है कौन कौन सा हो सकता है, एक sp होता है, एक sp2 होता है, एक sp3 होता है, एक sp3d होता है, और एक होता है sp3d2 और एक होता है sp3d3। इस प्रकार 7 होते हैं। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें कि कितने इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ से आएंगे, सिग्मा बंध प्लस आबंधी इलेक्ट्रॉन रख करके इलेक्ट्रॉन युग्म निकाला जा सकता है। जैसे ये किसके बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मान लिया जाए, यहाँ पे हो सकता है 3, यहाँ पर हो सकता है 4, और यहाँ पे हो सकता है 5, यहाँ हो सकता है 6, यहाँ हो सकता है 7। अगर आप ये याद कर लें तो आप इसको आसानी से बता देंगे, ठीक है। और इसको आसानी से बता देंगे तो आप संरचना भी आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, इनका भी काम लगेगा, मैं बताऊंगा। जैसे आइए एक अणु देखते हैं, मॉलिक्यूल देखते हैं कि इसमें कैसे sp3 आया, पहले समझा जाए। पहले समझिए इस बात को कि इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई है। बॉन्डिंग की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करने के लिए। यहाँ से क्या किया, ये शेयर किया, यहाँ से ये शेयर किया, उसके बाद यहाँ से ये पूरा शेयर किया। तो इसके पास कितने आबंधी इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 ये बचे। ये क्या है, बंधी इलेक्ट्रॉन है। तो आबंधी इलेक्ट्रॉन और बंधी इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन युग्म निकल आएगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म अगर निकल आया तो आप संकरण जान जाएंगे। देखिए कैसे, ऑक्सीजन है, ये हो गया बंधी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है 1, ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहाँ जैसे वैल्यू रख दीजिए। सिग्मा बंध की संख्या कितनी है, 2 सिग्मा बंध है। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब आबंधी इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4। अगर 4 यहाँ पर हैं तो 4 देखिए यहाँ पर क्या है, अगर जहाँ 4 होगा तो वहाँ क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि sp3 संकरण पाया जाएगा जहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। कहीं पर भी आपको अगर निकालना, जैसे अमोनिया, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है अमोनिया। अमोनिया कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री को शो करता है, और यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ सिग्मा बंध कितने हैं, 3 सिग्मा बंध है, प्लस लोन पेयर कितना है, 1, टोटल कितना हो गया, 4। और जहाँ 4 होगा वहाँ पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप यहाँ पे इस सेंटर पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी sp3 संकरण होगा। अगर आप चाहते हैं कि बिना ये सब पता किए कि कहाँ लोन पेयर कितने हैं, कितने सिग्मा बंध हैं, इसको बिना पता किए हुए अगर बताना चाहते हैं कि कहाँ पे संकरण किस प्रकार का होगा, तो इसके पास भी एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। इसके ज़रिए जो है हम बता सकते हैं कि तुरंत कि किस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। जैसे आइए यहाँ देखिए, वाटर पे जल के जो है ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका तरीका क्या पहले देखा जाए। इसके लिए आपको किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को पहले जानना पड़ेगा कि किसी के परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। जिस
जैसे जो है लिथियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरान के बाहरी कोष में 3 है, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 और फ्लोरीन के 7 और नियान के 8। इस प्रकार आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना बिल्कुल भी आसान काम हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है, इसको समझिए पहले। इसका फार्मूला ये है, ऐसे फॉलो करना है कि अगर इनके बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अगर 8 तक आता है तो पहले तो आप, अगर 8 तक आता है तो उसको जो है 2 से भाग करना है। अगर 8 तक आता है, जैसे 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 इसका अगर हम मान लें कि जो है जहाँ तो इसका अगर हम मान लें x, इसका मान लें अगर y, x + y का मान अगर 8 है, ठीक है, यानी 8 के अगर बराबर है, ठीक है, ये मान लिया जाए कि 8 से कम है या 8 के बराबर है, ठीक है, तब जो है 8 को हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तब हम 2 से भाग करेंगे। यदि मान लेते हैं, ठीक है, यदि मान लेते हैं x + y का मान, x + y का मान जो है, अगर x + y का मान जो है 8 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है, तो इसको हम 8 से ज़्यादा का मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे जो है हो सकता है 16 हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम 8 से इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो है अगर वो 8 से संख्या कम आ जाती है तो आप 2 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए आप बहुत आसानी से जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसके द्वारा निकलेगा क्या, पहले देखा जाए। इसके द्वारा जो निकलेगा वो निकलेगा इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर आपको इलेक्ट्रॉन युग्म याद है तब भी आप हाइब्रिडाइजेशन बता पाएंगे, संकरण बता पाएंगे। इलेक्ट्रॉन युग्म तब भी निकालना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन युग्म तब भी जो है आपको याद करना पड़ेगा कि जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वहाँ sp होगा, जहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ sp2 होगा, जहाँ 4 होगा sp3 होगा, जहाँ 5 होगा sp3d होगा, जहाँ 6 होगा sp3d2, जहाँ 7 होगा sp3d3। इसके ज़रिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल के ज़रिए हम देख सकते हैं कि जो है जहाँ तो किसी भी एटम में हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए कैसे। तो बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा अगर ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसी में जैसे पहला एग्जाम्पल है अमोनिया ही ले लीजिए, अमोनिया। इसमें देखा जाए कि इस सेंटर पे किस टाइप का संकरण है ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम ये भी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि यहाँ पे लोन पेयर कितना है, कितना सिग्मा बंद है। ठीक है, अगर ये हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, उस सिंपल ट्रिक से अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताना चाह रहे हैं तो इसके ज़रिए हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के बाहरी कोष में अगर देखा जाए तो यहाँ देख लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं। ठीक, हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है कि 3 × 1 = 0 हो गया। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8। यानी कि यहाँ पर जो नंबर्स आए 5 + 3 बराबर कितना है, = 8 आएगा। अब 8 यहाँ देखिए लिखा हो, 8 से कम हो या 8 के बराबर हो तो आपको 2 से डिवाइड करना है। यानी 8 को किससे डिवाइड कर दो, 2 से। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 4 जा 8। तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन युग्म आया, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर सपोज डेट अगर हम यहाँ पे वाटर मान लेते हैं, जैसे जल, वाटर पे हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का संभव है, ये मैंने आपको 2 तरीके से बताया, पहले ही बता चुके हैं। अगर आप सिग्मा बंद और लोन पेयर अगर काउंट कर लें तब भी हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, संकरण बता सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, काउंट कर पा रहे हैं, तो हमें ये याद है कि जो है सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें इलेक्ट्रॉन पता है। जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको जोड़ा जाए तो 2 × 1
प्लस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो टोटल कितने हो गई 6 2 8, यानी कि 2 + 6 कितना हो गया 8। अब 8 से संख्या क्या है कम हुए 8 के बराबर हो, तो 8 को किससे भाग करोगे 2 से, तो 2 चौको 8, यानी 4 इलेक्ट्रॉन युग्म आया। जब 4 इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपको निकालना हो जो है SF6 में निकालना हो, SF6 मॉलिक्यूल की जो है सल्फर पे किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका तरीका क्या है, सल्फर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, ये देखिए बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7। कितने फ्लोरीन है 7 × 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस जो है 6 7 जा कितना होता है 42, यानी 6 7 42, जोड़ दीजिए 42 6 कितना हो गया 48। अब ये जो नंबर है 8 से ज़्यादा है, तो 8 से ज़्यादा है तो इसको किससे भाग कर देंगे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर आ रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन युग्म जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2 जो है ज्योमेट्री पाई जाएगी। तो इस प्रकार आप संकर्ण बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी जो है अणु में निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या लगे तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि ClF3 में किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर भी निकाला जा सकता है। Cl के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, फ्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 × कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 7 + 21 यानी 7 × 21, और 21 7 कितना हो गया 28, यानी ये नंबर 8 से ज़्यादा है। और जब 8 से नंबर ज़्यादा हो तो उसको किससे भाग करें डिवाइड करेंगे सबसे पहले 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 × 24, ये नंबर हो गया 8 × 24। ठीक है, कितना बच रहा है 4 बच रहा है, तो ये 8 से कम हो गया नंबर, तो इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 दूना 4, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। इसको हम थोड़ा यहाँ कर दे रहे हैं 28 28, 8 से डिवाइड करिए 8, ये हो गया 8 × 24, यहाँ कितना बचा 4। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, ये कट गया, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो यानी जहाँ 5 होगा वहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस प्रकार जो है किसी भी मॉलिक्यूल पे बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है, और इसका प्रयोग करके आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, इतना कोई कठिन नहीं है। और भी अगर कोई समस्या लगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जो है पूछ सकते हैं कि और भी हम वीडियो बनाया जाएगा जिससे जो है तुमको केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। कुछ हाइब्रिडाइजेशन भी एक केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जिसमें जो है केमिस्ट्री को समझना बहुत अनिवार्य है इसके ज़रिए, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल अगर किसी भी अणु की अगर आपको संरचना मालूम हो जाए तो केमिस्ट्री पे कमांड करना बहुत आसान हो जाएगा। और आप लोग चाहें तो जो है इस मेथड का यूज कर सकते हैं जो है, और किसी का भी जो है हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। इसके विषय में ब्रीफ वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन जो है आप लोग इसको देखिए और समझिए कि कैसा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।